Hello guys, welcome to Legal Buddy. We are covering prevention of money laundering act. So till now we have covered a lot of important sections. So today we will be covering section 12A, that is access to information. So here you will see what role does a director play. Before explaining this section 12A, मैं आपको बता दूं डायरेक्टर का काम क्या होता है. डायरेक्टर का काम ये होता है जैसे नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स में वेन एवर कोर्ट किसी को समन भेजता है या किसी को एविडेंस के लिए कोई समन भेजता है कि आप एविडेंस लेके आइए या आप विटनेस को लेके आइए, तो पुलिस जाती है, वो काम करती है जाके, ठीक है ना. उसी तरीके से पीएमएलए में डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है. सेक्शन 49 में आप देखेंगे डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है. ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, तो वो ये सब काम करती है जो सीपीसी में पुलिस करती है, वैसे ही इसमें डायरेक्टर काम करता है, ठीक है. तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेक्शन 12 द डायरेक्टर में कॉल फॉर फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी. रिपोर्टिंग एंटिटी हम लोग ने क्या समझा था? रिपोर्टिंग एंटिटी हम लोग ने समझा था वो जो बैंक हो गया या कोई भी आदमी जो एक प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, ठीक है. ये सब होते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, आप डेफिनेशन क्लॉज में देख सकते हैं ऊपर जाके, ठीक है. तो कोई भी डायरेक्टर में कॉल फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स रेफर्ड इन 11A 12(1) और 12AA का 1, मतलब जो 11A 12(1) और 12AA में रिकॉर्ड्स कहे गए हैं वो सब डायरेक्टर मांग सकता है किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी में. ये वो रिकॉर्ड्स है जैसे आधार कार्ड और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आदमी की जो आइडेंटिटी होती है वो रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने पास रखनी पड़ती है. डायरेक्टर कैन आस्क फॉर दैट आइडेंटिटी फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक. एंड एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज ही कंसिडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है. अब देखिए, अभी कह रहा है कि एवरी रिपोर्टिंग, भाई डायरेक्टर ने मांगा है तो रिपोर्टिंग एंटिटी को देना पड़ेगा, ठीक. अब यह है कि रिपोर्टिंग एंटिटी ने जो डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन दी है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, डायरेक्टर इज ऑब्लिगेटेड टू कीप दैट इंफॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, इसमें जो है ना सेक्शन 12AA, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मालूम नहीं क्यों बट बनते हैं. बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, ठीक है. अब देखिए इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक या फिर कोई इंटरमीडियरी या फिर कोई ऐसा बंदा जो बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन होने के पहले भी सभी रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है. आप आधार को वेरीफाई करिए, UIDAI की वेबसाइट से जाके चेक करिए कि हाँ, आधार असली में रजिस्टर्ड है कि नहीं सरकार के पास, ये करना पड़ेगा. अब देखिए टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ क्लाइंट, ठीक है. वो कह रहा है कि मान लीजिए बैंक से आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो बैंक को ये ड्यूटी है बैंक की कि वो ये चीज़ जानने की पूरी कोशिश करे कि क्लाइंट का भाई फंड का सोर्स क्या है, ठीक है ना, जो मेरे से इतना पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है ना. ओनरशिप और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी, ठीक है. ये सब जो रिपोर्टिंग एंटिटी होगा उसको ये ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा, ठीक. अब देखिए अभी कह रहा है, क्या कह रहा है? टेक एडिशनल स्टेप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एंड द इंटेंडेड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, ठीक. कह रहा है कि उसको आप सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके आदमी का चिट्ठा खोल के अपने पास रखने का कि भाई इसके पैसे का सोर्स क्या है और जो ट्रांजैक्शन कर रहा है बैंक के साथ उसके पीछे का पर्पस क्या है. ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ टू बी क्लियर विद द बैंक और बिजनेस ओनर, ठीक है. जैसे जो बैंक में कभी कभार टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, TSR, तो बैंक लोन देने के पहले वो बनाता है, ठीक है. तो आदमी का चिट्ठा खुलता है कि भाई इसके पहले इसके पास ये मकान था, इसके पहले ये था, ऐसे होता है, ठीक है ना. Where any specified transaction or series of specified transactions undertaken by client is considered as suspicious. अब देखिए अगर डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो उसने करा है बैंक के साथ, बैंक मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ,
वो सस्पिशियस उसकी नज़र में है, ठीक है, और लाइकली टू इन्वॉल्व इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब देखिए, और उसको अगर लग गया, यहाँ पे ये है द क्लाइंट अंडरटेकन बाय क्लाइंट वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन सीरीज अंडरटेकन बाय क्लाइंट इज कंसिडर्ड सस्पिशियस। रिपोर्टिंग एंटिटी को लग गया कि भाई ये सस्पिशियस है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर जो ट्रांजैक्शन कर रहा है दैट इज लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब देखिए, उसको लगा है ऐसा, ठीक है ना। द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है, रिपोर्टिंग एंटिटी को कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट इज इन्वॉल्विंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देन रिपोर्टिंग एंटिटी शैल इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक। फ्यूचर मॉनिटरिंग अपनी इंक्रीज कर देगा, जो उसके साथ जो भी वो ड्यू डिलीजेंस रख रहा था, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा था, सोर्स ऑफ फंड उसका चेक कर रहा था, उसको इंक्रीज कर देगा ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाइल अप्लाइंग फॉर एनहेंस ड्यू डिलीजेंस शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। अब कह रहा है कि भाई साल 2023 में उन्होंने रिपोर्ट ट्रांजैक्शन किया, ठीक है ना। तो अब ये रिकॉर्ड साल 2028 तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग एंटिटी के पास रखना पड़ेगा, मतलब फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है ना, ये जो चीज़ जिसमें मैंने कहा था कि कोई ट्रांजैक्शन अगर बैंक के साथ करा गया है, तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अगर आप एनी विड्रॉल एंड डिपॉजिट कैश करा गया है, या फॉरेन एक्सचेंज में बात करी गई है, ठीक है, या हाई वैल्यू इंपोर्ट या रेमिटेंसेस की बात करी गई है, ठीक है, या सच अदर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वेयर देयर इज हाई रिस्क और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो इट कैन इंक्रीज द ड्यू डिलीजेंस, ठीक है ना। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं आज, पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। चलिए ठीक, लंबा बड़ा सेक्शन है थोड़ा, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।